जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी से अपरा एकादशी के बारे में बताऊंगी। अपरा एकादशी कब है और इसकी तारीख क्या है, अपरा एकादशी का महत्व क्या है और पूजा की विधि क्या है। तो चलिए हम इन सारी जानकारी को आप सभी से इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत इस बार गुरुवार 26 मई को रखा जाएगा। चलिए आपको इस व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त बताती हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। अपरा एकादशी का व्रत इस बार गुरुवार के दिन हो रहा है। अपरा एकादशी का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा अर्चना करने का महत्व होता है। इस एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रती रहना और शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। अपरा एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी की पूजन विधि क्या है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले दसवीं तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने की मनाही है। अगर आपको ये व्रत करना है तो आप सूर्यास्त के पहले एकादशी के एक दिन पहले भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठे और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनें और फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं और उनकी उपासना करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि बुधवार 25 मई को सुबह 10:32 से लेकर गुरुवार 26 मई को सुबह 10:44 तक रहेगी। व्रत पारण का समय क्या है। व्रत पारण का समय शुक्रवार 27 मई को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगी। आप इस बीच में कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, मतलब आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अपने व्रत की समाप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि जो लोग ये व्रत अगर उस दिन नहीं रखते हैं, यानी जो लोग अपरा एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहते या नहीं रख सकते, वो सक्षम नहीं है रखने में, तो वो कुछ नियमों का पालन करके इस एकादशी के व्रत के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही परिवार के लोगों को करने दें और ना ही खुद करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है।
दशमी और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ऐसा न करने पर आपका तप व्यर्थ चला जाता है। एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना गया है, तो उस दिन आप काले रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। अपरा एकादशी के दिन मांस मंदिरा का सेवन ना करें। कमज़ोर व्यक्ति को ना सताएं और ना ही किसी पर क्रोध करें। ऐसा करने से आपके पुण्य का क्षय हो जाता है। तो दोस्तों, जो लोग अपरा एकादशी का व्रत नहीं कर सकते वो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें और अपने परिवार को भी कोशिश करें कि आपके परिवार में सभी लोग एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रख सकें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।